साल अव्वल के अजीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते होंगे कि आपकी जो किताब निसाब में है वो फ़िक़्ह में वो किताबुल बुयू से मुख्तसर अल-क़ुदूरी है। लेकिन एक बात आपके ज़हन नशी के लिए बात भी हम कह दें कि मुख्तसर अल-क़ुदूरी जो है, जो किताबुल बुयू का जो हिस्सा है, वो साल अव्वल फ़ुक़ानिया साल अव्वल के तलबा के लिए भी है और फ़ुक़ानिया साल दोम के तलबा के लिए भी है। क्योंकि इम्तिहानात में जो सवालात आते हैं वो किताबुल बुयू से और क़ुदूरी से आते हैं फ़ुक़ानिया के अंदर, इसलिए ये बात ज़हन नशी रहनी चाहिए। कल हमने आपके सामने पढ़ाया था किताबुल बुयू के चंद इबारत को और उसका तर्जमा और मतलब को बयान फरमाया था। आज फिर अजीज़ तलबा आपके सामने उसी इबारत से आगे कुछ मसला बयान किया गया है, हम चाहते हैं कि आपके सामने रखें। चुनांचे हम चाह रहे हैं कि पहले किताब की उस इबारत को हम बयान करें जिसमें उस मसले को बयान किया गया है, और हम चाहते हैं कि किताबुल बुयू के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात कौन से सही हैं ख़रीद व फ़रोख्त और कौन से गलत हैं, उस तरीके को बयान किया गया है। तो सबसे पहले हम उसकी चंद इबारत को पढ़ते हैं। किताब के अंदर है फ़इज़ा हसल अल-ईजाब वल क़बूल लज़िम अल-बय' वला ख़ियार लिवाहिदिन मिनहुमा इल्ला मिन ऐबिन औ अदम रुयतिन। साहिब क़ुदूरी ये कह रहे हैं कि जब ईजाब और कबूल हो जाए, ईजाब और कबूल का मतलब वही हमने समझा दिया था आपको जिस तरह कि एक आदमी कहता है कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, ये किताब मैं बेच रहा हूँ आपसे, और सामने वाला कहता है ठीक है मैं इसको इतने रुपए में ख़रीद रहा हूँ। जब ये बात फिक्स हो गई कि ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ और सामने वाला कह रहा है मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ, तो बात फाइनल हो गई और ये चीज़ बात मुकम्मल हो गई। तो अब उसमें से किसी को इख्तियार नहीं होगा अब कि वो कहे नहीं मैं नहीं बेचता हूँ, या ये कहे कि मैं नहीं खरीदता हूँ। नहीं, जब दोनों की बात मुकम्मल हो गई तो अब बै यानी जो ये खरीद व फरोख्त का जो मामला था ये बात पक्की और ये हो गई, मुस्तहकम हो गई। अब ये बात ख़त्म नहीं हो सकती है। लेकिन साहब यह किताब यहाँ कह रहे हैं किसी को इख्तियार तो नहीं होगा इस मामलात को तोड़ने का, लेकिन दो बुनियाद पर मामलात को तोड़ा जा सकता है। वो दो मामलात क्या हैं? साहिब किताब कह रहे हैं इल्ला मिन ऐबिन औ अदमी रुयतिन। जिस चीज़ को मिसाल के तौर पर मैंने आपसे अजीज़ तलबा में ये किताब आपसे बेच रहा हूँ, लेकिन बात तो हो गई, मैंने कहा कि किताब मैं आपसे बेच रहा हूँ, आपने कहा कि ठीक है मैं इसको 20 रुपए में खरीद रहा हूँ, लेकिन आपने इस किताब मैंने आपसे बेच रहा था, लेकिन बाद में आप देखें तो इस किताब में कुछ ऐब निकल गया। ऐब की क्या शक्ल होगी कि उसमें 2-4 पन्ने फटे हुए थे, या इसमें कोई नुक्स था, या इस किताब में कुछ गलती थी लिखावट में, तो ये ऐब है। इस बुनियाद पर आप इस बै को यानी इस मामलात को तोड़ सकते हैं। इस बुनियाद पर आपको इख्तियार होगा। दूसरा इख्तियार ये होगा कि मैंने ये कहा था आपसे कि किताब तो मैं बेच रहा हूँ, लेकिन आपने इस किताब को देखा नहीं था, ठीक है ना? तो देखने के बाद, जब तक आप नहीं देखेंगे तो देखने के बाद आपको इख्तियार होगा कि इस मामलात को सही करार दें या इस मामलात को तोड़ दें। तो दो बुनियाद पर सामने वाले को मामलात को तोड़ने का इख्तियार होता है। उसी बात को साहिब किताब ने कहा कि जब हासिल हो जाए ईजाब कबूल तो लाजिम हो जाएगा बै, और उनमें से किसी को भी, न बाय को न मुश्तरी को, किसी को भी मामलात को तोड़ने का इख्तियार नहीं होगा। लेकिन दो बुनियाद पर मामलात को तोड़ा जा सकता है कि उस मबी के अंदर कोई ऐब निकल जाए, या वो उस मबी को वो देखा नहीं था, तो देखने के बाद उसे खियार रुयत हासिल होगा। आगे साहिब किताब कह रहे हैं कि वल आवाज़ुल मुशार इलैहा ला यहताजु इला मारिफति मिक़दारिहा फी जवाज़िल बै'i। आवाज़ जानते हैं अजीज़ तलबा, ये इवज़ की जमा है। मुराद यहाँ पर मबी और समन है, यानी जो चीज़ बदले में दी जाए। इसका माने होगा कि वो इवज़ें, वो बदले जिसकी तरफ इशारा किया गया हो, उसके मिक़दार की पहचानने की ज़रूरत नहीं है जवाज़ बै के सिलसिले में। यानी साहिब किताब ये कह रहे हैं कि वो इवज़ें यानी वो मबी और समन जिसकी तरफ इशारा कर दिया गया हो, तो उस चीज़ की मिक़दार का जानना ज़रूरी नहीं है। मानी ये मुराद है कि वो चीज़ कितने किलो है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक रखा हुआ है, सरसों का एक ढेर रखा हुआ है या गेहूं का एक ढेर रखा हुआ है। मैंने ये कहा आपसे अजीज तलबा कि मैं आपसे ये ढेर गेहूं का ढेर 500 रुपए में बेच रहा हूं। आपने कहा ठीक है, तो ये बै दुरुस्त हो जाएगी। क्यों? इस वजह से कि इशारे से भी चीज की तायीन हुआ करती है, और जब मैंने इशारा कर दिया
تو مراد یہی ہوا کہ یہی ڈھیری کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے، لہذا اس کی مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ مقدار سے مراد یہ ہے کہ اس ڈھیری کے اندر، یعنی اس گیہوں یا چاول کی ڈھیری میں کتنی کلو چاول ہے، 1 کنٹل ہے، 2 کنٹل ہے یا 50 کنٹل ہے، یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ مطلقاً یہ بات ہوگا کہ میں بھائی یہ سامنے رکھا ہوا ہے ڈھیری آٹے کا یا جو کا یا گیہوں کا، اس کو میں اتنے پیسے میں بیچ رہا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے میں خرید رہا ہوں، تو بات مکمل ہو جائے گی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے کہا کہ یہ عوضیں جو ہیں، جو یہ آواز ہوتی ہے مبی اور ثمن، یہ اشارہ کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں۔ آگے صاحب کتاب کر رہے ہیں والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تكون معرفۃ القدر والصحۃ، اسمان مطلقہ کہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ اس کی مقدار اور صفت معلوم ہو۔ اسمان مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ جو ثمن غائب ہو، یعنی جس کی بات یہاں پر چل رہی ہے وہ سامان یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کتاب میں بیچ رہا ہوں، یہ خرید رہا ہوں، یہ چیز یہاں پر نہیں ہے، تو کہا گیا کہ ایسی چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی مقدار اور صفت معلوم ہونی چاہیے۔ میں یہ آپ سے کہوں کہ آپ سے میں گیہوں بیچ رہا ہوں لیکن وہاں گیہوں موجود نہیں ہے، تو اس وقت یہ بے درست ہوگی جب تک کہ اس کی مقدار معلوم ہو جائے کہ کتنی کلو گیہوں دینا ہے، اور وہ گیہوں کس ٹائپ کا ہوگا، اچھا ہوگا یا خراب ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کی صراحت کر دی گئی ہے کتنا کلو ہوگا اور ایسا ہوگا، تب اس صورت کے اندر وہ بے درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا ایک چھوٹی سی عبارت ہے، اگر ہم یہی بات کو ختم کریں گے عزیز طلبہ، وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ مُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، کہ بیع جو ہوگی وہ نقد ثمن کے بدلے میں، یعنی میں 10 روپے آپ کو دوں اور آپ سے 1 کلو چاول لے لوں، یہ درست ہے۔ لیکن میں کہوں بھائی صاحب مجھے 1 کلو چاول آپ دیجئے، لیکن پیسہ میں آپ کو پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا یا 10 دن کے بعد دوں گا، تاریخ میں نے متعین کر دی، تو اس شکل کے اندر بھی بیع درست ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا آپ سے کہ بھائی مجھے آپ 1 کلو چاول دیجئے، 1 کلو گیہوں دیجئے، میں آپ کو 10 روپے دے دوں گا، میں یہ نہیں کہا ہوں کہ کس دن دوں گا، تو اس شکل کے اندر بیع درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں ہم جو ہے ٹال مٹول کریں گے، اس میں سامنے والے کا نقصان ہوگا، اس لیے کہا گیا کہ نقد ثمن کے بدلے، یعنی نقد روپیے کے بدلے میں تو بیع درست ہے، لیکن اگر ادھار اگر ثمن ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی بیع کو صحیح ہونے کے لیے کہ اس شکل کے اندر ثمن اس کی تاریخ متعین ہونی چاہیے، کس دن آپ کو ہم پیسے دیں گے۔ یہیں پر آج کے سبق کو ہم ختم کرتے ہیں۔